शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। भाषा हमारे भावों व विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है और ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही इस अनुपम गुण के साथ सुशोभित किया है। नमस्कार, मैं सुहानी शर्मा कक्षा 10वीं बी की छात्रा कृतज्ञ हूँ जो आज मुझे हमारी मातृभाषा हिंदी पर बोलने व अपने विचार प्रस्तुत करने का यह अवसर मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, मनुष्य ही बड़ी चीज है और भाषा उसी की सेवा के लिए है। वहीं कबीरदास जी ने यह कहा कि भाषा बहती नीर है। यदि दोनों महापुरुषों के कथनों को मिलाकर देखा जाए तो भाषा मनुष्य की बहती नीर बनकर सेवा करती है। भाषा व साहित्य ने कभी कविता का लोच तो कभी कहानी की सोच, लेख की गंभीरता, निबंध की सारगर्भिता, संस्मरण का रेखा चित्र तो व्यंग्य के चटकारे जैसे अलग अलग रूपों में मानव जाति की सेवा की है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन हो चाहे उत्साहवर्धन, हिंदी भाषा ने हमारा साथ कभी ना छोड़ा। हमारी हिंदी भाषा ने ही हमारे अपनत्व व प्रेम में नवरस का संचार किया है। केवल हिंदी ही पूरे देश को एक साथ पिरो कर रख सकती है। धन्यवाद। इस अवसर पे मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा पे एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो है वह स्थान, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत व महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई है। हिंदी का महत्व बहुत है, यह बात सबको समझाई है। यही कारण है इन सब की आज विश्व में पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। नमस्कार, मेरा नाम शुभ्रस्मिता है और मैं 8वीं ब से हूँ। आज मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तुलसीदास जी का जन्म सन 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक है और अपने दोहों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है क्योंकि इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है जिसमें यह भगवान राम की जीवन कथा सुनाते हैं। गीतावली इनके द्वारा रचित एक काव्य कृति है। जानकी मंगल हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित एक कविता है। यह सब इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जो भारतीयों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से करा दिया गया। इन्होंने अपना अधिकांश समय बनारस में बिताया और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया। सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट के समीप तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके अच्छे कर्म और उनकी दी गई सीख हम शायद ही कभी भुला पाएंगे। अंत में उनके एक दोहे से करना चाहूँगी। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की थी। इस अभियान का अर्थ और उद्देश्य विदेशों से भारत में आने वाली वस्तुओं पर कम निर्भर रहना, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना है।
हमें भारत को इतना सक्षम बनाना है कि हम खुद हमारे देश में अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण कर सकें और दूसरे देशों को भी बेच सकें। आज के दौर में हम चीनी उपकरणों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से सभी चीनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सभी चीनी ऐप का इस्तेमाल करते रहें। हमें भारत सरकार को इस आंदोलन में अपने अपने तौर तरीके से सहयोग करना होगा। हमें लगता है कि एक के करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है और इन दोनों वाक्य में सिर्फ एक का फ़र्क है, इसलिए फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास बनी वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे छोटे कारीगर और मजदूरों को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं। भारत सरकार की ओर से भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक अभियान जारी किया गया है, जिसे गंदगी मुक्त स्वच्छ भारत अभियान का नाम दिया गया है। ये अभियान इसलिए चलाया गया है ताकि संपूर्ण भारत के लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे भारत के ग्रामीण व शहरी परिवेश को गंदगी मुक्त बनाया जा सके। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य भारत के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे तथा हर घर को स्वच्छ बनाना है। लोगों को गंदगी के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रति सचेत कर अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु जागरूक करना है। इसी तरह मैं अपने विषय को समाप्त करते हुए एक आखिरी पंक्ति बोलना चाहूंगी। अगर भारत के हर एक नागरिक अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखे, तब एक दिन भारत भी अन्य देशों की तरह स्वच्छ और सुंदर देशों में गिना जाएगा। धन्यवाद। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली, हे अभाव की चपल बालिके रील लाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप में जल माया की चल रेखा, इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल लघु लहरी, जरा जीवन की और कुछ न सुनने वाली बहरी, अरे व्याधि की सूत्रधारिणी, अरे आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, मनन कराएगी तू कितना, इस निश्चित जाति का जीव अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, घिरेगी तू लहलहे खेतों पर कर का घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में तू निगुड़ धनसी, बुद्धि मनीषा मति चिंता आशा तेरे ही कितने नाम, अरे पाप है तू, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, विस्मृति अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा, जड़ता से आज मेरा शून्य भर दे, जड़ता से आज मेरा शून्य भर दे। धन्यवाद। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरुओं में सारा संसार, जिसने दिया विश्व को ज्ञान, करो सदा उनका सम्मान। बिना गुरु के शिष्य अधूरा, गुरु के बिन हर ज्ञान अधूरा, धरती है गुरु से ही महान, करो सदा उनका सम्मान। गुरु ने सेवा त्याग सिखाया, प्रेम और सद्भाव पढ़ाया, ना हो कभी गुरु का अपमान, करो सदा उनका सम्मान। गुरु ने हमको राह दिखाई, आशा की है किरण जगाई, गुरुओं को सत सत है प्रणाम, करो सदा उनका सम्मान, करो सदा उनका सम्मान। धन्यवाद। प्रकृति एक अनोखा उपहार, प्रकृति की देखो कैसी छटा, कभी है नव नीला कभी छाई काली घटा, कितने मनोरम प्रकृति के दर्शन, पल पल लुभाए यह तन मन। प्रकृति से ही है यह धरती निराली, चहु और फैली है हरियाली खुशहाली। बहता जिलों नदियों में निर्मल जल, कहता है सभी से जीवन में मदमस्त हो चल। पक्षियों की चहचहाहट से गूंजे यह नव, प्रकृति के दृश्य हैं कितने अनमोल एवं दुर्लभ। प्रकृति कहे मानव से मर्यादा में रहना, उसे कभी तहस नहस ना करना। मनुष्य आ जाएगा नहीं तो तेरा काल, संभल जा शीघ्र हो जाना ना बेहाल। प्रकृति की करनी है रक्षा, लगा कर जी जान,
तभी जग में पाओगे इससे समान। प्रकृति है हम सभी के लिए ईश्वर का अनूठा उपहार, होने नहीं देना किसी भी मोल पर इसका संहार। धन्यवाद। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना है माल्य, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना है माल्य, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में एक अभिनंदन गया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं तन्मीषा भवतां समक्षे संस्कृत भाषायाः महत्वम् इति विषये स्वविचारं प्रस्तौमि। सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्, सरल भाषा संस्कृतम्, सरस भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्, मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्। संस्कृता परिष्कृता परिशुद्धा भाषा संस्कृत भाषा कथ्यते। सर्वविध दोष शून्यत्वात् इयं भाषा देव भाषा गीर्वाणिकी इत्यादिभिः शब्दैः संबोध्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। इयं भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषायाम् एव विश्वस्य साहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सन्ति। भगवद्गीता, पुराणानि, स्मृतिग्रन्थाः च संस्कृतस्य माहात्म्यम् एव उद्घोषयति। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। अर्थात अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सब प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं वासुदेव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इसी प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरतारहारैर्ललामं निकामं हिमाद्रिललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम्
यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्त्यये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्त्यये मे जनगणराष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरतः तद्बलिदानं मा विस्मरत तानेवं तद्हेतुवदेयं गाथा गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरतः तद्बलिदानम् दीपावलिमय देशे ते मतं होली पर्व वयमास्म स्वीये गेहे वयमास्म स्वीये गेहे ते तीक्ष्णन्ते गुलिकाश केचित् सिख जाट मराठिनः केचित् सिख जाट मराठिनः कोई गुरखा मद्रासी कोई गुरखा मद्रासी सीमान्ते हता सुवीरा सीमान्ते हता सुवीरा सरहु हि भारतवासी मे जनगणराष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरतः तद्बलिदानम् शक्तिसंहृतं युक्तिसंहृतं शक्तिसंहृतं युक्तिसंहृतं शक्तियुक्तिसंहृतं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसंहृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्
हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्कार। आज मैं वास्तव में गौरव महसूस करती हूँ कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन का यह अवसर प्रदान किया गया। मैं सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपनी प्रधानाचार्य डॉक्टर मिसेस एम कस्तूरी की ओर आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं तथा वह हमें इसे आयोजित करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्रीमती सुनीता सिंह का, हिंदी संस्कृत विभाग की अध्यक्षा, और सभी अध्यापिकाओं का, श्रीमती निशा शर्मा, श्रीमती विनय दुबे, श्रीमती कल्पना सोनी, श्रीमती पद्मा सिंह और कुमारी अंजू दाग का। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देती हूँ और कृतज्ञता प्रकट करती हूँ संचालिकाओं की ओर जिन्होंने इस कार्यक्रम का बखूबी संचालन किया। अंत में आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।